नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आज हम बात करेंगे कि फेस पर सोराइसिस अगर आ जाए तो उससे कैसे बचना चाहिए। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जो लाइव हमसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपके साथ उनको क्वेश्चन आंसर करूंगा और आप सुनते रहना मैंने क्या क्वेश्चंस का आंसर किया है। एंड बीच बीच में हम आपस में भी बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर सोराइसिस को फेस पे आने से कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए पूछिए अपना पहला सवाल। सबसे पहले समझते हैं कि फेस सोराइसिस क्या है। सोराइसिस एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन सेल्स एक्सेसिवली ग्रो कर रहे हैं, है ना, और प्लाक्स यानी कि पैचेस बन रहे हैं। तो जब ये फेस पर होता है तो ये ज़्यादा विजिबल हो सकता है और आपकी अपीयरेंस को भी अफेक्ट करता है। इसमें देखो रेडनेस हो रही है, स्केलिंग हो रही है, ड्राइनेस, ये बहुत ही कॉमन कंसर्न्स रहते हैं, राइट। तो ये है फेस सोराइसिस। जब सोराइसिस का कोई ऐसा अलग नहीं है कि फेस सोराइसिस अलग है या बॉडी सोराइसिस अलग है। मेन जो बायोकेमिकल पाथवे है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब वो फेस पे आ जाता है दैट इज व्हेन वी कॉल इट फेस सोराइसिस। तो सिम्टम्स ऑफ फेस सोराइसिस क्या रहेंगे? देखिए, फेस सोराइसिस के कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो सभी पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। नंबर 1 है कि रेड कलर के उनको पैचेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि फेस पर रेडिश पैचेस देखने को मिलते हैं, पपड़ी गिरती है। स्पेशली मैंने देखा है कि जो लड़के होते हैं जिनकी दाढ़ी होती है तो काफ़ी बार उनके जो है नाक के यहाँ पे, दाढ़ी के अंदर यहाँ पे रेडनेस आ जाती है, इचिंग होती है, पपड़ी बननी शुरू हो जाती है। और कॉमनली हमने देखा है कि वो उनके स्कैल्प से ही जो पपड़ी गिरती है ना, वही यहाँ पे आके गिर जाती है और फिर वो वैसे शुरू कर देती है। एंड थर्ड सिम्टम जो देखने को मिलता है वो वही ड्राइनेस एंड इचिंग। एंड लास्टली जो फोर्थ है कि क्रैक्स देखने को मिलते हैं। सिवियर केसेस में क्रैकिंग भी हो सकती है, हालांकि मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में अभी तक ऐसा देखा नहीं है। देखिए, मानसून में अच्छा क्वेश्चन है आपका कि फेस के सोराइसिस को कैसे रोकें। यस, देखो मानसून के दिनों में फेस सोराइसिस को कंट्रोल करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, पर मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। देखो, नंबर 1 है कि आपको हाइड्रेशन मेंटेन करके रखना है। स्किन हाइड्रेशन आपकी बढ़िया होनी चाहिए, एकदम मॉइस्चराइज़र का आप इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखे। सेकंड है कि आपको बहुत अधिक मात्रा में जो है इन्फ्लेमेशन वाला खाना नहीं खाना है, जैसे कि रेड मीट लोग खाते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। कोई भी ऐसे फूड आइटम जैसे कि बैंगन हो गया या कच्चा टमाटर हो गया, इस टाइप की चीज़ को आप अवॉइड करें। इससे आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा होती है और सोराइसिस बढ़ सकता है। थर्ड जो है, आप डाइट का ध्यान रखें। आप स्मोक ना करें, अगर आप करते हैं अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उसको आप अवॉइड कीजिए। अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, आप स्ट्रेस ना लीजिए। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप कंट्रोल करके रखेंगे तो आपका सोराइसिस जो है वो मानसून में कंट्रोल्ड रहेगा। देन लास्टली जेंटल क्लेंजर्स, अगर आप कोई शैम्पू यूज़ कर रहे हैं या आप कोई साबुन यूज़ कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई बेबी सोप यूज़ करें या डव या जॉनसन एंड जॉनसन जैसा पीएच बैलेंस जिसका हो वो वाला साबुन आप यूज़ करें। जेंटल क्लेंजर करें, कोई हार्श केमिकल्स अपने स्किन पे जो है वो ना आने दें। ट्रीटमेंट की जहाँ तक देखिए बात है फेस सोराइसिस की, अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए आप ये फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। देखो, पहले तो टॉपिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड लगवाते हैं डॉक्टर्स, जो विच इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द एलोपैथी डॉक्टर्स की आपने टॉपिकल स्टेरॉइड्स लगा ली, अदर मेडिकल क्रीम्स लगा ली, लेकिन उसके भी मैं आपको साइड इफेक्ट्स इसके बाद बताऊंगा। सेकेंडली, डॉक्टर्स जो हैं मॉइस्चराइजर्स रिकमेंड करते हैं, जैसे कि वैसलीन हो गया या और भी कुछ अच्छे मॉइस्चराइजर्स मिल जाते हैं, बिकॉज द मेन कॉन्सेप्ट इज़ कि आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे। देन थर्ड ट्रीटमेंट आपका हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया लाइफस्टाइल के बारे में, जो मैंने आपको ट्रिगर्स बताए, स्मोकिंग, अल्कोहल, रेड मीट, स्ट्रेस, इनको आपको कच्चा टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, इनको आपको अवॉइड करना है। तो ये तो कुछ ऐसे कॉमन ट्रीटमेंट्स हैं जो हम देते ही देते हैं। हाँ जी, या देखो, कायाकल्प ग्लोबल का जो ट्रीटमेंट है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बाकी जैसे जगहों पे हम लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या हम कहीं और से ट्रीटमेंट लेते हैं तो इट्स अ वेरी, वहाँ पे जो ट्रीटमेंट मिलता है वो बहुत ही एक जैसा ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया टॉपिकल स्टेरॉइड दे दिया या इम्यूनोसप्रेसेंट दे दिए, है ना, लेकिन कायाकल्प ग्लोबल पे हम ये सिस्टम फॉलो नहीं करते। हमारा थोड़ा सा डिफरेंट इंटीग्रेटेड अप्रोच रहता है। जैसे मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, बाकी हमारे पास टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो कि बीएमएस यानी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, तो हम एक कॉम्बिनेशन अप्रोच रखते हैं कायाकल्प ग्लोबल पे। जैसे कि हमारे पास हर्बल प्रिपरेशंस भी हैं, हमारे पास हर्बल ऑयल्स भी हैं, हर्बल सिरप्स भी हैं बच्चों के लिए इनफैक्ट। एंड देन वी ऑल्सो हम देखते हैं कि जिन पेशेंट में सोराइसिस बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप आ रहा है, जिनमें सोराइसिस नेल्स में जा चुका है, जिसमें कि सोराइसिस हड्डियों में जा चुका है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, अब ऐसे केसेस में अगर आप पेशेंट को सिर्फ हर्बल दोगे तो चांसेस हैं कि उनको रिकवरी नहीं हो पाएगी, उनको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि एक कॉम्बिनेशन, एक बैलेंसिंग अप्रोच चला के रखें, जहाँ पे कि जो बहुत ही सिवियर पेशेंट है, 30% पेशेंट्स हमारे पास बहुत सिवियर कंडीशन में आते हैं, जहाँ पे कि कट लग रहे होते हैं, खून बह रहा होता है, जोड़ों में दर्द है उनके,
उनके नाखूनों में जा चुका है। तो ऐसे केसेस में हमारा अप्रोच रहता है कि हम एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एलोपैथी मेडिसिन दे के बीमारी को थोड़े टाइम के लिए शांत कर सकें और उतनी देर में जो आयुर्वेदिक हमारी प्रिपरेशन हैं, जो हर्बल प्रिपरेशन हैं, वो टेक ओवर कर लें। ऐसा करने से एक तो पेशेंट का टाइम खराब नहीं होता, दूसरा पेशेंट की जो बीमारी है वो फैलती नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसा ना हो कि अब आप हमारे पास स्टेज 1 में आए, आप आए छोटी स्टेज में, लेकिन अगर हमने आपको आज अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं दिया, आपको मान लो अग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत है लेकिन हमने आपको नहीं दिया, और अब उसके चक्कर में आप पहुंच गए स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे, तो आपका भी टाइम खराब हुआ। अब आपको हैवी ड्रग्स भी देनी पड़ेंगी, आपका खर्चा भी बढ़ गया। तो इसलिए हम एक ऐसा प्रोटोकॉल हमने रेडी कर दिया है जहाँ पे कि पेशेंट का टाइम भी वेस्ट ना हो, बीमारी शांत हो और शांत होकर रहे भी। शांत तो सब लोग कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स के पास आप जाओगे, आपको वो इम्यूनोसप्रेसेंट दे देंगे, वो ट्रिक नहीं है, वो अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट है कि ठीक होके वो ठीक रहे बहुत लंबे समय तक। दैट इज़ द प्रॉपर ट्रीटमेंट, राइट। वो तभी पॉसिबल है जब आप उसकी रूट लेवल पे भी काम करते हैं, जब आप उसको ऊपर वाले लेवल पे भी काम करते हैं, जब आप उसको लाइफस्टाइल भी मैनेज करके रखते हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तब आपका सोराइसिस जो है वो ठीक होकर वापस ना आने के उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ये कायाकल्प ग्लोबल की अप्रोच है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन डिफरेंट है बाकी लोगों से, लेकिन ये करना ज़रूरी है ताकि बीमारी जो है वो ठीक होकर वापस आने के उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाए। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने पेशेंट्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे। फेस सोराइसिस के बारे में पूछा, उन्होंने कायाकल्प ग्लोबल के ट्रीटमेंट के बारे में हमसे पूछा। मैंने आपको सारा बताया कि कैसे कायाकल्प पे जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो बाकी लोकल डर्मेटोलॉजिस्ट से डिफरेंट है और क्यों इसी रीज़न की वजह से हमारे सक्सेस रेट्स भी ज़्यादा हैं। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं स्क्रीन पे आपके सामने कुछ बिफोर आफ्टर्स दिखा रहा हूँ। आप देख पाएंगे कि हमने कितने सीवियर केसेस भी ठीक किए हैं और कितने नॉर्मल वाले केसेस तो हमने ठीक किए ही हैं, चाहे वो स्कैल्प सोराइसिस के केसेस हों, स्किन पे हों, नेल सोराइसिस हों, डिफरेंट टाइप के सोराइसिस जो हैं वो हमने ठीक किए हैं कायाकल्प ग्लोबल की ये जो कॉम्बिनेशन अप्रोच, जो इंटीग्रेशन मेडिसिन वाली अप्रोच मैंने आपको बताई है। तो यदि आप भी इलाज लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे 2 नंबर दिख रहे होंगे, आप हमसे संपर्क करें। आप हमें व्हाट्सएप पे अपनी सोराइसिस की फ़ोटो भेजें एंड वी विल गेट बैक टू यू एंड वी विल सी व्हाट बेस्ट वी कैन डू फॉर यू। धन्यवाद।